नवी मुंबई की पहचान आज फ्लेमिंगो सिटी के रूप में है। नवी मुंबई में कई ऐसी चुनिंदा जगह है जहां फ्लेमिंगो पंछी आते हैं, मगर आज वही जगह बेचकर वहां हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना सिडको बना रही है। एनआरआई कॉम्प्लेक्स से सीआरजेड भूखंड बेचने की साजिश सिडको द्वारा की जा रही है, जिसका विरोध एनआरआई के रहवासी कर रहे हैं। इसी दिशा में मानवीय साखली बनाकर सिडको के इस साजिश का विरोध किया गया था। इसी संदर्भ में अधिक जानकारी एनआरआई के रहवासियों ने दी। सीआरजेड भूखंड पर निर्माण से शहर की फ्लेमिंगो सिटी की पहचान हो जाएगी लुप्त। समाज सेवक जयंत हुद्दार ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि सिडको का काम अभी शहर में खत्म हो गया है, इसीलिए अब उन्हें यहां से जाना चाहिए। सिडको जहां व्यावसायिक संकुल बनाने की योजना बना रही है, वहां से भारी मात्रा में फ्लेमिंगो गुजरते हैं। अगर यह इमारत का निर्माण किया गया तो शहर में फ्लेमिंगो सिटी की पहचान लुप्त हो जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिडको मोनेटाइजेशन करना ट्राई कर रही है इसका, कि मोनेटाइज करके उसको पैसा ले ले। मुझे ऐसा लगता है कि सिडको अभी इट्स ऑन द वे आउट। नवी मुंबई को उन्होंने डेवलप किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बट उसको मेंटेन करना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि जाने के पहले इसको ख़राब करके जाए। दिस प्लॉट यहाँ के लोगों ने ऑलमोस्ट 20 साल तक उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। आप देखेंगे कि ये ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि पहले हाई टाइड यहाँ तक आता था। तो एक ऐसा है कि इसको मेंटेन इसके लिए किया कि पब्लिक ग्राउंड नहीं इधर आजू बाजू में 3 वार्ड में, तो ये होते हुए सिडको उसको शायद कोई सिडको का चोजन बिल्डर होगा या कोई किसको देने का है, उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा, वी डोंट नो, बट ये नहीं करना चाहिए सिडको ने, बिकॉज फ्लेमिंगोज हमारे यहाँ पे वी आर लकी टू हैव दीज बर्ड्स कमिंग ओवर हियर एंड स्टेइंग। और ये वाला जो अभी लोकेशन है जहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं वो इसके पीछे है, बाजू में नहीं है, पीछे है। तो पीछे मीन्स यहाँ से इसके ऊपर से जाते हैं, और ये अगर प्लॉट बेच दिया तो हमारा जो आइडेंटिटी है नवी मुंबई का, मीन्स हम लोग कोई ऑफिसर से बात कर रहे थे, उन्होंने इतना लाइटली लिया, बोलते फ्लेमिंगो इधर नहीं तो उधर जाएंगे, उधर नहीं तो किधर भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट वाज अ कैजुअल अप्रोच एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। इट शुड नॉट बी द केस। अभी ये एनवायरनमेंट सेंसिटिव एरिया है, और ये पर्टिकुलरली प्लॉट आप देखेंगे इधर नहीं तो भी 2-3 हज़ार पेड़ हैं जो 20 साल से हैं यहाँ पे, और हर साल बढ़ रहे हैं। तो इतना अच्छा ओपन, एंड दिस इज़ ऑन द टिप ऑफ द दिस थिंग। और ऐसा भी माना जाता है कि ओवरऑल जो वाटर लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और नवी मुंबई और मुंबई का काफ़ी पोर्शन 2030 से 2050 तक नीचे जाने वाला है। ये मालूम होते हुए अगर हम लोग इधर फिलिंग करेंगे और मैंग्रोव्स को अगर डिस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। सीआरजेड भूखंड बेचने के लिए नहीं ली गई नवी मुंबई मनपा की अनुमति। जयंत हुड्डार ने इस बात का भी खुलासा किया कि जो नवी मुंबई महानगर पालिका लोगों को पानी, मल निस्तारण जैसी सुविधा उपलब्ध करवाती है, उनसे भी इस भूखंड की बिक्री को लेकर अनुमति नहीं ली गई। ये मुझे लगता है कि कोई तो बड़ा बिल्डर होगा पीछे जो भी है, और उन्होंने एनएमएमसी से परमिशन नहीं लिया। आप जाके उनको पूछिए आपके पास एनएमसी का क्लियरेंस है क्या। सो इवन दो सिडको वाज द प्लानिंग अथॉरिटी, बट अभी मेंटेनेंस अथॉरिटी जो है वो एनएमसी, जो सर्विसेज देने वाला है एनएमसी है, एनएमसी से परमिशन उन्होंने लिया ही नहीं है। सो व्हेन वी स्पोक टू द अथॉरिटी ओवर हियर इन एनएमसी, दे सेड दे नेवर केम टू अस for the permission. They took the some clearance from the court or SIDCO, और NMC जो इधर मेंटेन कर रहा है उनसे परमिशन नहीं लिया। इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स कि जो उनको पानी देने वाला है, जो उनका ड्रेनेज और वेस्ट निकालने वाला है, दूसरे रोड सर्विसेज और वो देने वाला है, उनका परमिशन लिए बिना वो बेच रहे हैं। और ये उन्होंने अभी कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लॉट्स उन्होंने यही तरीके से बेच डाले हैं। फॉर वॉट रीज़न, मीन्स पैसा उनके पास कमी है, ये तो उन्होंने कचरे के भाव से जगह ली थी। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलना चाहिए, बट कितने साल मिलना चाहिए? अभी दे आर वे आउट, उनको निकलना चाहिए वो टाइम पे। वो लोग जितने, अभी मैंने सुना कि मोर देन 300 प्लॉट्स दे आर ट्राइंग टू सेल और सोल्ड। तो ये बहुत ही गलत तरीका है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट और सीएम और यूडी डिपार्टमेंट ने इसमें थोड़ा ध्यान देके सिर्फ मॉनेटरी गेन्स नहीं देखते हुए थोड़ा सा एनवायरनमेंट की तरफ देख के, पब्लिक का जो ओपिनियन है, पब्लिक भी इधर अभी जानकार है, एजुकेटेड लोग हैं, तो ऐसे सेंसिटिव जगह पे तो मत बेचो। दूसरे जगह पे तो उन्होंने गार्डन्स और वो सब बेच ही दिए। तो ये छोड़ देनी चाहिए कि अरे
थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मानना कि हमारा क्या चाहते हैं, हम लोग अपना काम करके जा रही है, जो सिडको का अप्रोच है वो उनको भी आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको बताना चाहिए, ऊपर पॉलिटिशियंस और जो लीगल मैटर्स देखते हैं उनको बताना चाहिए कि दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड डोंट गो ओवर देयर टू डू दिस। सिडको जिस भूखंड को बेचना चाहती है वो नो डेवलपमेंट जोन घोषित। पर्यावरणविद अंजलि अग्रवाल ने कहा कि सीआरजेड के तहत जिस भूखंड को बेचने की योजना सिडको बना रही है वो नो डेवलपमेंट जोन है और वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। अब बेसिकली हमारा प्लॉट 2A की बात करती हूँ कि प्लॉट 2A जो है सिडको ने सेल पे लगाया है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसका रीज़न नंबर 1 ये है कि CRZ 1A और CRZ 2 एरिया में ये प्लॉट आता है जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। प्लस सिडको जो है जो बोलता है, उसका जो एक टैग लाइन है कि वी मेक सिटीज़, सो सिटीज़ इज़ नॉट इक्वल टू बिल्डिंग्स, ठीक है। ये एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों को एक ओपन स्पेस मिलनी चाहिए। पार्क डेवलप करो, आप अपना रेवेन्यू पार्क से बनाइए, या जैसे सिंगापुर में ईस्ट जोन में वहाँ पे इतना बड़ा पार्क बनाया है, इस टूरिस्ट प्लेस बना दो आप जिससे लोग अट्रैक्ट हो। बिल्डिंग बनाने का कोई मतलब नहीं होता। मैंग्रोव्स, फ्लेमिंगो एवं पर्यावरण का विनाश करने पर तुली है सिडको। तो वहीं एक महिला ने ये भी कहा कि इस भूखंड के नजदीक ही मैंग्रोव्स है, साथ ही यहाँ से फ्लेमिंगो गुजरते हैं एवं इस भूखंड पर बड़ी संख्या में पेड़ है जिसका विनाश करने का प्रयास सिडको कर रही है। आमचं म्हणणं असं आहे की हा जो प्लॉट तुम्ही बघतायत तो पूर्ण ग्रीन आहे। तो प्लॉट आहे एक्झॅक्टली सी शोरच्या बाजूला आणि ह्याच्या प्लॉटच्या अगदी लागून कांदळवन आहेत, म्हणजे मॅनग्रूव्ज आहेत। जे मॅनग्रूव्ज हे आपल्याला फ्लड्स, सुनामी याच्यापासून प्रोटेक्शन देतात। शिवाय तुमच्या यालासुद्धा ते एक एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शनच आहे। या कांदळवन हे तुमचं प्रोटेक्शन आहे आणि त्याच्याजवळ तुम्ही जर हे बांधलं तर ते कांदळवनांचं मॅनग्रूव्हचं ते नष्ट होतील। नंतर दुसरा गोष्ट आहे, नवी मुंबई ही फ्लेमिंगो सिटी म्हणून तुम्ही डिक्लेअर केलेली आहे NMMCने, आणि ते जे फ्लेमिंगो येतात ते हा जो प्लॉट आहे याला लागून लगेच रस्ता आहे, त्याच्या पलीकडेच लगेच पॉन्ड आहे, त्याच्यामध्ये सगळे फ्लेमिंगोज येतात। जर हे काम सुरू झालं तर तेव्हाच फ्लेमिंगो जायला लागतील। तुमचं फ्लेमिंगोची सिटी हे जे तुम्ही म्हणतायत प्राऊडली ते सगळं जाणार। हा दुसरा भाग। तिसरी गोष्ट हा की इथे जे हे प्लॉट आहे याच्यावर तुम्ही दिसताय तुम्हाला पूर्ण झाडी आहेत, पूर्ण ग्रीनरी आहे, आणि हे जर नष्ट झालं तर इथे अनेक प्राणी राहतात। म्हणजे हे बायोडायव्हर्सिटी, इथे अनेक प्रकारची झाडं आहेत, अनेक प्रकारचे प्राणी इथे राहतात आणि ते सुद्धा त्यांचं हे जे आहे राहण्याचे ठिकाण ते नष्ट होईल। म्हणजे एकूण एन्व्हायरमेंटला हे खूप धोक्याचं आहे। तर हा प्लॉट विकला जातो आहे तो CRZ 1 आहे, CRZ 2 आहे, आणि असा हा प्लॉट जिथे तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करू शकत नाही असा हा प्लॉट तुम्ही कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स इथे उभ्या राहतील, ते खूप चुकीचं आहे। आता हा प्लॉट जर तुम्ही विकता आहेत आणि ते CRZ 1 CRZ म्हणजे त्याला परमिशन नाही आहे, कन्स्ट्रक्शन तुम्ही करू शकत नाही, असा प्लॉट तो विकला जातो आहे। का सिडको हे प्लॉट विकतायत हा एक मोठा प्रश्न। जिथे कन्स्ट्रक्शन करता येत नाही तो प्लॉट विकतायत कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल एरियासाठी, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी गोची आहे, ते विकतायत, स्वतः नाही बांधत आहे। म्हणजे बिल्डर जो कोणी घेईन, मी जर घेतला तो प्लॉट तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही परमिशन सिडको देत नाही आहे की तुम्हाला बांधकामाला किती परमिशन, किती तुमचा FSI वगैरे, हे परमिशन सिडको देत नाही आहे। त्यांनी त्याच्यामध्ये एक कंडिशन टाकलेली आहे की हा प्लॉट जो घेईन त्याने त्या सगळ्या परमिशन्स मिळवायच्या। सिडको घोट रही है इंसानियत का गला। एक ज्येष्ठ नागरिक ने ये भी कहा कि कोरोना काल में दुनिया ने ऑक्सीजन एवं पर्यावरण का महत्व जाना, मगर आज विकास के नाम पर सिडको जो पर्यावरण का विनाश कर रही है वो इंसानियत का गला घोटने जैसा है। ये तो एक तरह से सिटीजन्स का गला घोटने वाली बात है। ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। इससे बड़ा क्राइम मेरे हिसाब से इंसानियत के अगेंस्ट कोई नहीं हो सकता है जो सिडको कर रही है। इट्स वेरी सैड। भगवान करे अभी भी उनको सद्बुद्धि आए और इस बिल्कुल बकवास एक्टिविटी से थोड़ा दूर रहें। CRZ क्षेत्र में भूखंड की बिक्री का मामला पहुंचा NGT में।
एनआरआई की निवासी एक महिला ने कहा कि जब उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी निकाली तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि एक क्षेत्र नो डेवलपमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया है और अब सिडको अपने ही नो डेवलपमेंट जोन के प्लॉट की बिक्री कर रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने एनजीटी में भी याचिका दायर की है। स्पेशली सिडको से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे पर्यावरण का ख्याल रखें। जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें पहली उनकी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो। हमने एक एक पिटिशन दाखिल की है एनजीटी में और उसमें भी हमारा यही पॉइंट है कि ये जो लैंड है ये सीआरजेड एरिया में पड़ता है, पीछे मैंग्रोव्स हैं। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने आरटीआई के थ्रू कुछ मैप्स निकलवाए हैं सिडको और एनएमएमसी में। तो सिडको के भी उसमें जो है ये एरिया पूरा वाइट मार्क्ड है। वाइट का मतलब उन्होंने जो लिखा है दैट इज़ अ नो डेवलपमेंट जोन। तो वो एक तरीके से अपने ही नो डेवलपमेंट जोन में डेवलपमेंट करवाना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। एनएमएमसी के भी जो मैप है उसमें भी ये ग्रीन बेल्ट है, वो भी नो डेवलपमेंट जोन में आती है और ये एरिया स्पेशली मार्क्ड है लोगों के यूटिलाइजेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए या स्टेडियम बनाया जाए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी जाए, ये चीज़ उसके लिए मार्क इन्होंने की हुई है। तो एक तरीके से सिडको अपने मैप और साथ में एनएमएमसी के मैप के भी अगेंस्ट जा रहा है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि सिडको एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसको अपने सिटीजन्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी एक खुला वातावरण मिले, उनके वातावरण की प्रोटेक्शन हो और लोगों को ओपन स्पेस मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।